नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार सभी कुशल मंगल होंगे और कबीर जी के दोहों का आनंद भी ले रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं दोस्तों कि आप कबीर जी के दोहों के प्रति जो प्रेम दिखा रहे हैं वह मेरे लिए अकल्पनीय है। जो भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, मैं उनका भी कबीर जी के दोहों के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सच बताऊँ ना तो ये दोहे नहीं हैं, बल्कि इनका हर एक शब्द हमें पता नहीं कितने रहस्यों से अवगत कराता है और हमारे जीवन से ऐसे ऐसे रहस्यों का पर्दा उठाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, मैं बस सतगुरु से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी एक सच्चा सतगुरु मिले, जिसकी शरण होकर आप सतगुरु का सुमिरन करें और अपने जीव का उद्धार करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज फिर माया को अंक के दोहों पर चलते हैं और सतगुरु कबीर जी द्वारा बताए गए माया के रूपों का और उसके व्याख्यान का कि माया हमें कैसे कैसे भरमाती है और इस जीव को कैसे इस संसार में फंसा के रखती है, उनकी यात्रा पर चलते हैं और अपने इस जीवन को उनके चरणों में अर्पित करने की कोशिश करते हैं। मीठा सब कोई खात है, विष है लागे धाय, नीम न कोई पीवसी, सबे रोग मिट जाए। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मीठा हर कोई खाना चाहता है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये सब हम जीवा के स्वाद के कारण करते हैं, परंतु उसका परिणाम हमेशा ही भयंकर विष के समान होता है। जैसे हम इस संसार में अपनी इंद्रियों के अधीन होकर मन द्वारा दिए गए सभी आदेशों का पालन करते हैं, जैसे मन हमें इस संसार में माया द्वारा रचित खान पान, वस्त्र, सुगंध, स्पर्श, स्वाद आदि सभी दोषों में फंसा कर रखता है, जो इस जीव को भोगने में तो स्वादिष्ट और आनंद देते हैं, परंतु इनका परिणाम हमेशा ही विष से भी भयंकर होता है। जैसे हम इस शरीर को छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने इस माया के चक्कर में क्या खो दिया है और 84 के चक्कर में ऐसे फंसते हैं कि फिर बार बार इस विष को पीना पड़ता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में जैसे नीम बहुत ही फायदा करता है इस देह को, और इसको पीने से शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, जो जीव इंद्रियों के अधीन नहीं होता वो इस माया से दूर रहकर सभी कड़वी बातें सुनकर सभी विषय विकारों को त्याग कर उस परमात्मा में अपना जीवन बिताता है, जिससे उसके सभी विषय विकार, बुरे कर्मों का जो सिर पर भार रखा था वो खत्म हो जाता है और वह अंत समय में उस परमात्मा में मिल जाता है। कबीर जी के दोहों में दोस्तों सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ होते हैं। ये हमारी बुद्धि पर है कि हम उसे सिर्फ पढ़ते हैं या उसको अपने जीवन में भी उतारते हैं या नहीं। ऊंची डाली प्रेम की, हरिजन बैठा खाए, नीचे बैठी बागिनी, गिर पड़े तिहि खाए। कबीर जी कहते हैं कि जो उस सतगुरु के प्रेम में रंग जाता है वह उसी में रमा रहता है, फिर वह किसी से प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि उस परमात्मा का प्रेम सच्चा है दोस्तों। वह पवित्र है, विषय वासनाओं से परे है। जो करता है वही इस बात को समझ सकता है। इसी प्रेम को दर्शाते हुए कबीर जी कहते हैं कि उस सतगुरु का प्रेम बहुत ही ऊंचा है,
वहां तक माया कभी नहीं पहुंच सकती। और जो इस प्रेम रूपी डाली पर बैठ जाता है वह भक्त उस सतगुरु के प्रेम को यानी सुख शांति रूपी फल के स्वाद के आनंद को लेता रहता है और इस माया के जाल में कभी नहीं फंसता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि उस वृक्ष के नीचे महाभयंकर माया जिसे सतगुरु ने बाघिनी कहा है वह बैठी हुई है। यदि वह भक्त गुरु भक्ति से थोड़ा भी ध्यान हटाता है तभी उसके मन को ये माया अपने अनंत विचारों से भर देती है और उसे खाने के लिए तैयार रहती है। यानी वह हमेशा ही उसे इस संसार की माया में फंसाने के लिए तैयार बैठी रहती है। इसलिए एक सच्चा भक्त हमेशा ही भक्ति साधना में माया से सतर्क रहता है। वह मन में बस उस सतगुरु के नाम को ही निरंतर सुमिरता रहता है ताकि वह माया से बचा रहे। माया सेती मति मिली जो सो बरिया देही, नारद से मुनिवर गले क्या ही भरोसा तेही। कबीर जी कहते हैं कि हमें इस माया से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए वे कहते हैं कि इससे कभी भी मत मिलो। अर्थात माया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, इसके साथ हमें कभी भी अपना मन नहीं लगाना चाहिए, ना इसमें अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि इसके चक्कर में पड़कर तो देव ऋषि नारद जैसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं बच पाए। नारद मुनि भी माया के प्रभाव से बच नहीं पाए थे दोस्तों। और इस बारे में मैंने एक वृत्तांत भी सुनाया था जिसमें भगवान विष्णु, माया और नारद जी का, जो मेरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसे आप प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कबीर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है माया का। तो आगे कबीर जी कहते हैं, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि इस माया के प्रभाव से नहीं बच पाए और इस माया ने उनको नहीं छोड़ा, तो विचार करो कि तुम्हारा क्या होगा। अर्थात माया के संग प्रभाव से बच पाना अति कठिन है बिना उस सतगुरु के नाम के। करक पड़ा मैदान में कुकुर मिले लख कोट, दावा कर लड़ी मुए अंत चले सब छोड़। देखिए दोस्तों, इस दोहे में कबीर जी ने फिर से कितना सुंदर उदाहरण दिया है इस जीव को चेताने के लिए। कबीर जी कहते हैं, माया रूपी अस्थि पंजर मैदान में पड़ा हुआ है और लाखों करोड़ों कुत्ते उसे अपना मानकर उस पर चिपटे हुए हैं। वे सभी आपस में लड़ लड़ कर ऐसे ही मर जाते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता। यही दशा संसार के अज्ञानी जनों की है, जो इस माया को अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, परंतु उनके हाथ अंत में कुछ नहीं लगता और अंत में उसे ऐसे ही उदास होकर सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। यानी हम पूरा जीवन यहाँ जिस रिश्ते नातों भाईचारों में और माया में मोह लगा कर रखते हैं, अंत समय में वो कुछ भी हमारे साथ नहीं चलता, यही सब कुछ रह जाता है और हम अपने इस श्वास रूपी खजाने को लुटाकर इस संसार से रोते हुए जाते हैं। माया दो प्रकार की जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। कबीर जी कहते हैं कि माया दो प्रकार की होती है दोस्तों। यदि कोई इसका सदुपयोग करे तो यह हमारे लिए वरदान बन जाती है, और अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो यह हमारे लिए एक श्राप बन जाती है।
कहने का अर्थ ये है कि जो कोई अपना जीवन मेहनत ईमानदारी से धन कमाता है और उसमें से अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता है और उसके बचने के बाद उससे जो धन बच जाता है उससे कुछ दान पुण्य करता है और उसे सत्कर्मों में लगाता है और सदैव हर जीव में उस परमात्मा को देखता है और अपना ध्यान उनके सुमिरन में लगाए रखता है, तो उस मनुष्य के लिए यह माया एक वरदान बन जाती है दोस्तों। और इन सभी से वह उस सतगुरु को पा लेता है जो इस मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य है। परंतु दूसरी ओर अगर एक व्यक्ति छल कपट से बेईमानी से दूसरों को कष्ट देकर धन कमाता है और उस धन को विषय विकारों में लगाता है और अपने मन के अधीन होकर अपनी जिह्वा के स्वाद के कारण दूसरे जीवों को मार कर खाता है और पता नहीं कितने बुरे कर्म करता है और ना ही कोई धर्म पुण्य के काम करता है, तो उस मनुष्य के लिए यही माया श्राप बन जाती है और उसे नरक में धकेल देती है। और फिर वह इस 84 के चक्कर में ऐसा पड़ता है कि फिर उसकी उन भयंकर दुखों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हमें हमेशा ही सतगुरु द्वारा बताए गए वचनों पर विचार जरूर करना चाहिए और हमेशा ही अपने जीव के उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस को कंटिन्यू बनाता रहूं तो आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं हम कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ, जिसमें हमें माया को अंग से कुछ ऐसे ही दोहे मिलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि माया ने इस जीव को कैसे कैसे भरमा रखा है। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।